आइए आज हम एक गरीब लड़की कुहू की कहानी सुनते हैं। यदि गरीबी में भी कोई ठान लेना तो पढ़ाई लिखाई कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। गरीबी किसी की सफलता में बाधक नहीं हो सकती यदि वो मन में ठान ले। ऐसी ही एक लड़की की कहानी हम सुनते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम कुहू था। कुहू बहुत ही सुंदर और नेक दिल की लड़की थी। वह अपने माता पिता के साथ एक खुली छप्पर वाले घर में रहती थी। उनके पास बहुत खाने के लिए तो नहीं था, लेकिन उनका प्यार बहुत था। कुहू अपने माता पिता के साथ एक ही स्कूल में सफाई करने का काम करती थी। उसकी इच्छा थी कि वो पढ़े लिखे और अपने माता पिता की सहायता करे, लेकिन उनकी गरीबी और समय की कमी ने उससे यह संभव नहीं होने दिया। तभी एक दिन स्कूल के एक अध्यापक ने कुहू की अनदेखी मेहनत और इच्छा शक्ति को देखा। अध्यापक को लगा यदि मौका मिले तो कुहू पढ़ाई कर सकती है। वह अध्यापक ने कुहू से बात की और उसे पढ़ाई के लिए समय देने की सलाह दी। उन्होंने कुहू को निःशुल्क कक्षाओं की सुविधा प्रदान की। कुहू ने इस अवसर को ग्रहण किया और उसने अपनी कठिनाइयों को पार करने का ठान लिया। महीनों बीत गए और कुहू ने अपनी कठिनाइयों को पार करते हुए अच्छे अंक प्राप्त किए। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे अपनी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार दिलाया। लेकिन किस्मत ने उसे एक और झटका दिया। उसके पिता का निधन हो गया। उसने इस आघात को सहन किया और अपनी माँ का सहारा बनी। वह अब और अधिक कठिनाइयों का सामना कर रही थी, लेकिन उसने फिर भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। वर्षों बाद कुहू की मेहनत रंग लाई। वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त करने में सफल हुई। कुहू ने अपनी माँ को गर्व महसूस कराया और अपने पिता के सपनों को साकार किया। पढ़ाई के साथ ही बच्चों को ट्यूशन, नर्सरी स्कूलों में जॉब करके अपनी पढ़ाई का खर्च, साथ ही अपनी माँ का खर्च संभालती रही। एक दिन उसकी मेहनत सार्थक हुई। कुहू स्टेट बैंक में मैनेजर हो गई। कुहू की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयाँ तभी होती हैं जब हम उनसे निपटने की क्षमता रखते हैं। वह हमें यह भी सिखाती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। ऐसे ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। कहानी पढ़ने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।